शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कराया महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमात्मा मिल गया था, अंश मात्र। बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करवाई। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदु जो पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में चला गया, पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है, वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी, कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी, कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा करें, चंचुला देवी की कथा करें। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है, शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे शायद। बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, मतलब खेल करा था। किस जगह पर काम आया? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी, बिंदु ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय तो आटे की लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी, दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो मां शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी उस लोई को वैसा रखकर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का पिंडी बनाती थी और मां से कहती थी, मां देखो तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी बनाया। ये 6 साल की चंचुला, ये बच्चे आपके भी करते होंगे। जब मां पापड़ बेलती, मां जब पापड़ बनाती ना तो छोटी छोटी लोई बच्चे छोटे छोटे से हम भी बनाएंगे। वो छोटा सा बच्चा लोई लेकर बैठ गया, घुमा रहा है, चिड़िया बना रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। चंचुला देवी ने भी करा। कई लोगों ने पूछा, गुरुदेव चंचुला का पति इतना पापी था, बेकार कर्म करता था, चंचुला कभी भजन नहीं करी, दान नहीं करी, पुण्य नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, कभी उसने अच्छा काम नहीं करा, फिर काशी कैसे पहुंच गई? तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान में गंगा के घाट पर हम तो ये तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम तक वही पहुंचता है जिसका थोड़ा ना थोड़ा पुण्य प्रकट हुआ होगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। अगर पुण्य प्रकट नहीं है, आ कोई रहा था, मालूम पड़े कोई दूसरा आ गया, गाड़ी में बैठने वाली थी, इतनी देर में फोन आ गया कि तू नहीं जाएगी और तुरंत गाड़ी से उतरना पड़ा। टिकट हो गया, जाना था तुझको, पहुंच गया दूसरा। सोचो कारण क्या हुआ होगा? चंचुला आखिर कैसे काशी पहुंच गई? पति के जाने के बाद, पति जब था तब तो काशी नहीं गई चंचुला, कभी आनंदवन नहीं गई चंचुला, पर आज काशी कैसे पहुंच गई चंचुला? कारण क्या था चंचुला का? ये आज का कारण नहीं है। चंचुला जब 6 साल की थी, आटे की लोइयों को शंकर की आकृति बना देती थी। भले उसने भजन नहीं करा, भले उसने पुण्य नहीं करा, नाम नहीं जपा, पर आकृति तो बनाई है, निर्मित तो करा है। यहां कुबेरेश्वर धाम में आकर कई माताओं ने इधर उधर का पत्थर बीन बीन कर सबने अपना अपना बंगला बना दिया। पूरा कुबेरेश्वर धाम में घूम के आना, बंगला ही बंगला मिलेगा। वह पत्थर का काम करने वाले परेशान इनके बंगले के चक्कर में, वो पत्थर काट के रखते, ये उठा के बंगला बन जाते। अरे यहां आकर बंगला बनाने से अच्छा है कहीं मिट्टी मिल जाए तो शिवलिंग बना लो रे।
कुछ नहीं, तो इतनी सी मिट्टी को गोल कर कर रख कर ही शंकर का स्वरूप बना लिया। तो ये यहाँ कथा कह रही है कि वो काम आ जाएगा। कोठी बंगलो वालो सुन लो, एक दिन ऐसा धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा। अब चंचुला देवी का पति प्राण छोड़कर चले गया। कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता थी बिंदु के पास में, चोरी का ढेर धन पड़ा हुआ था। भोग कर सका नहीं, सुख भोग सका नहीं, मिला कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, अभी अभी दिवाली पे तुम लोग सफाई करोगे ना, तो तुम्हारे घर में भी देखना इतना सामान, राम जी राम, कितना पड़ा, इतना कपड़ा अलमारी में धूप में सुखाओ, इतनी साड़ी, ये तो मैंने पहनी ही नहीं, आज ही दिखी, कहां रख दी थी, निकली। इतना सामान, छोटे से मकान में इतना 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 सामान। अब मन में सोचना जरा, सामान इतना सारा है और पल की खबर नहीं है, निपटी गई कल की कल। तो अब साड़ी कैसे पहनेगी, सामान ढेर भरा, इसका क्या होगा, क्या भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इसे, क्या भरोसा। इसलिए बारंबार कहते हैं भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवान की भक्ति में डूबे रहो। कुछ नहीं जपना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोल लिया बहुत है, राम बोल लो, कृष्ण बोल लो, कुछ तो जपो, कुछ तो जपो। भरोसा नहीं जीवन का। सब पड़ा रहे, सारा की सारा धरा की धारा रह जाना। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा, सब पड़ा। महाराज बचपन का 6 वर्ष की आयु में बनाया गया आटे का मात्र शिवलिंग उस चंचुला को काशी तक ले गया। शिव महापुराण की कथा सुनवा दी, गंगा का स्नान करा दिया, प्राण छूटे और शंकर जी के धाम पहुंचा दिया उस चंचुला को। विचार करिए कितना कर्म उसने। पति चोरी करता, निंदा करता, बुराई करता, सारा काम बेकार करता, और उसके साथ में रहने वाली नारी इतना सत्कर्म कर दे, इतने अच्छे धाम में पहुंच जाए, तो ये सोचने वाली बात है। जितने लोग आज